हेलो बड़ियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ लेबर कॉस्टिंग और इसमें हम दो चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टाइम बुकिंग और उसके साथ उसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। एंड जो मैं आपको एक बात शुरू से कहता आ रहा हूँ कि स्टडी मैट को करके हमारे 60 मार्क्स ही आ सकते हैं, 100 नहीं आ सकते। पता है क्यों? क्योंकि इस पे हर चीज़ पे क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैंने जो अभी आपको एक बुक अभी लास्ट वीडियो में दिखाई थी, उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे, तो उसमें मैंने वो क्वेश्चन रखे हैं जो स्टडी मेट में नहीं है। क्योंकि स्टडी मेट एग्जाम में तो पूछ लेता है, ऐसे एग्जाम में तो पूछ लेता है, लेकिन वो आपको नहीं पूछता। कहाँ नहीं पूछता? स्टडी मेट में वो क्वेश्चन नहीं होते। बट सी में अगर आप सारी बातों को, सारे टॉपिक्स को अगर कंपाइल करते हैं तो आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसलिए टीचर होता है, क्योंकि वो अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने हार्डवर्क के बेसिस पे आपका काम ईजी कर देता है कि कम टाइम में आपको सारी नॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, लेट्स रिवाइज वन बाय वन। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर कॉस्टिंग? देखो, लेबर कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि कोई भी इंसान फ्री में काम नहीं करता। किसी को कोई भी काम अगर करना है तो उसके बदले में हमें उसे पैसे देने पड़ते हैं। ओके, तो जो पैसे उसे दिए जा रहे हैं वो कौन है? वो हो सकता है स्टाफ, हो सकता है कलर के स्टाफ, हो सकता है आपका सी में भी हो सकता है। आप जो भी पेमेंट उसे कर रहे हैं तो वो उसके लिए लेबर कॉस्ट कहलाती है। लेबर कॉस्ट को ही एम्प्लॉय कॉस्ट भी कहा जाता है। यानी जब हम उसे, जैसे किसी ने कहा कि मैं 10 घंटे काम करता हूँ, लेकिन क्यों करता हूँ? क्योंकि उसके बदले में उसे पैसे चाहिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी से 10 घंटे काम करवा रही है, क्यों करवा रही है? क्योंकि उसके बदले में उसको अपनी सेल्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया ह्यूमन रिसोर्स, जो भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉय, लेबर, स्टाफ, ये सभी आपके लिए एम्प्लॉय कॉस्ट होते हैं। और इसके बदले में जो उसे कंपनसेट किया जाता है उसे हम लेबर कॉस्ट कहते हैं। नाउ सबसे पहला टॉपिक आज शुरू हुआ था टाइप कीपिंग का, कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट नंबर करेंगे उसमें हम सीखेंगे टाइम बुकिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है आज मैं आपको सिखाऊंगा। टाइम कीपिंग क्या है कि देखो, एम्प्लॉय कब ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है और कब जा रहा है। वो 10 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, शाम को 7 बजे जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, जब आप इसका हिसाब किताब रखते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि स्टाफ जो है, हमारा डिपार्टमेंट जो है, वो पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है कि नहीं। इसमें 4 तरीके के मेथड होते हैं, ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, क्लास के दौरान हमने पढ़ा था। ओवरऑल गाइड कर देता हूँ। 4 टाइप के मेथड होते हैं। एक होते हैं मैनुअल में, 2 आप पढ़ो, और मैकेनिकल में 2 पढ़ो। मैकेनिकल में 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है पंच कार्ड सिस्टम। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, मेट्रो में जाते हैं आपका मेट्रो कार्ड होता है, वैसे एक पंच कार्ड होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए आपको अपना कार्ड पंच करना पड़ेगा। यू कैन एंटर दी ऑर्गेनाइजेशन, और आपको जाने के लिए भी पंच करना पड़ेगा। वो अपने आप टाइम कीपिंग कर लेगा। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्पाइडरमैन 2012 मूवी का। उसमें जो पीटर पार्कर होता है किसी और के बिहाफ पे चला जाता है कार्ड को यूज़ करके। नाउ बायोमेट्रिक सिस्टम, व्हाट इज़ बायोमेट्रिक सिस्टम? बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या होता है? आपके रेटिना, आपके फेस, या फिर आपका थंब। जैसे आईफोन है, आईफोन या फिर मैक्सिमम कोई फ़ोन तो होगा ही आपके पास। उसमें आजकल फेस अनलॉकिंग सिस्टम है, जिसमें वो आपके रेटिना को, आपके फेस को ऑर्गेनाइज कर लेता है, रिकॉग्नाइज करके फिर वो उसको अनलॉक करता है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जब आप शो करेंगे, जैसे आपने मिशन इम्पॉसिबल्स की बहुत सारी मूवी देखी होंगी, तो मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज़ में क्या होता है, वो रेटिनास वगैरह को, वहाँ से ही ये कॉन्सेप्ट उठ के आया था और अब ऑर्गेनाइजेशन में चलता है कि आपके रेटिना को आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप एंटर हो सकते हैं। ओके, मैनुअल मेथड क्या होता है? मैंने आपको चाचा सिस्टम बताया था। चाचा क्या बोलता है? रोम रोम भैया, रौदे रौदे भैया, आगे भैया, रिकॉर्डिंग कर ली। अटेंडेंस रजिस्टर सिस्टम, आपकी अटेंडेंस कितने बजे आ रहे हो, कौन आ रहा है, साइन कर दो। मेडल डिस्क सिस्टम में क्या होता था? डिस्क होती थी, मान लो 1 to 20 लगी हुई है, 9 बजे से 9:20 तक। जो 1 to 20 में है वो 9:20 तक आ चुका है। 9:20 से 9:40 तक, 21 से 40, तो जो इस बीच में है वो इस टाइम आया है। तो इस तरीके से डिस्क अलॉट होती थी। आपको जाके अपना नाम, मतलब अपने नाम के आगे वो डिस्क रखनी होती थी, या फिर आपके नाम के आगे लिख जाता था ये वाली डिस्क इसने पिक की है। तो ये बहुत आउटडेटेड है, ये अब नहीं चलते। नाउ आइडल टाइम एंड आइडल टाइम वेजेस। आइडल टाइम का मतलब क्या है? आइडल टाइम का मतलब ये होता है, इसके ऊपर हमने अभी 2 क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो में किए थे। आइडल टाइम का मतलब होता है कि किसी इंसान ने ऑर्गेनाइजेशन में इंटर तो किया लेकिन काम नहीं किया। वो ऑर्गेनाइजेशन से पैसे तो लेके जा रहा है लेकिन उसके बदले में काम नहीं कर रहा है। दिस इज आइडल टाइम। नाउ इसमें 2 टाइप की चीज़ें आती हैं आइडल टाइम में, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम वो है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इतना होता ही है। जैसे मैंने आपको कहा लंच, ब्रेकफास्ट, और उसका एग्जांपल क्या है कि फैक्ट्री में इन किया, इन से लेके फैक्ट्री तक जाने तक का जो टाइम होता है वो भी उसका टाइम काउंट होता है, जबकि वो उसमें काम नहीं कर रहा, वो बस एंट्री कर रहा है। ठीक है, इसके हमने कुछ आपके
कॉजेज देखे थे, टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क, द इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर। मैं इंटरवल पढ़ने में आ रहा है ना आपको, मैं एक बार मार्क करता हूँ दोबारा से, इंटरवल, इसे ठीक कर लेना अगर आपने इंटरनल लिखा हो। इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर, एक काम को छोड़ के दूसरा काम शुरू किया तो वो इफिशियंसी मेंटेन नहीं रहती, इफिशियंसी डाउन होती है। तो थोड़ा सा वो पानी वानी पी के आता है, अच्छा भैया आ रहे हैं थोड़ा बहुत, या फिर और बेबी एक काम हो गया मैं दूसरा करने जा रहा हूँ, तो जो भी टाइम वेस्ट होता है उस बीच, तो ये नॉर्मल माना जाता है। द सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीनरी, कि आते ही मशीन चालू तो है नहीं कि आए भैया 9 बजे और काम शुरू हो गया, नहीं, मशीन ऑन होने में भी टाइम लगता है, मशीन को सेट करने में भी टाइम लगता है। नॉर्मल रेस्ट टाइम, ब्रेक टाइम, फुल लंच, etc, दीज आर द कॉजेस। ओके, नाउ नॉर्मल आइडल टाइम क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम में आपको क्या करना होता है, आपको मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, 24 आवर्स टोटल थे, लेकिन उसमें से हमने 400 आवर्स को लेस कर दिया, तो 2000 आवर्स बचे, क्योंकि 400 आवर्स आर नॉर्मल आइडल्स आर, और नॉर्मल आइडल आवर्स को आप इफेक्टिव आवर्स में काउंट नहीं करते, उसको नॉर्मली लेस कर देते हैं, क्योंकि इसे हम मानते हैं नॉर्मल है, इतना होता ही होता है। तो वही इसकी कैलकुलेशन बताइए, ट्रीटमेंट क्या है? इट इज़ ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, और इसको रिड्यूस कर दिया जाता है टोटल में से, इफेक्टिव लेबर आवर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल लेबर आवर्स में से नॉर्मल आइडल टाइम लेस कर दिया, ग्रॉस को इफेक्टिव से लेस कर डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। हमने लास्ट पार्ट में इसका क्वेश्चन किया था। नाउ ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे करके दिखाया था, आई होप आपके कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आपने लिखा हो। एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है? एबनॉर्मल में भी दो केस होते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। एबनॉर्मल मतलब हम चाहते नहीं थे ऐसा हो, लेकिन हो गया, हम नहीं चाहते थे ये टाइम वेस्ट हो, लेकिन हो गया अचानक से। हमें पता है कि मशीनरी 1 2 3 का सर्विस होना है, हमने सर्विस कराया, वो ठीक है, लोग काम कर रहे हैं। मशीन 4 अभी नई नई आई हुई है, लेकिन अचानक से ब्रेक डाउन हो गया, खत्म हो गया, कोई दंगा फसाद हो गया, भूकंप आ गया, कोई भी दिक्कत हो गई, अचानक से हमारा जनरेटर फेल हो गया, 4 घंटे वेस्ट हो गए। एबनॉर्मल है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओके, रीजन फॉर एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन, पावर फेलियर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स, वेटिंग फॉर जॉब्स, डिफेक्टिव प्लानिंग्स, कुछ भी। नाउ हमने लिखा कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो भैया ये वाला जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसको आप प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानेंगे। तरीका क्या है, इफेक्टिव आवरली वेज रेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एबनॉर्मल आइडल टाइम से। उसके बाद एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल का है। अनकंट्रोलेबल क्या है, आप चाह के भी उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोलेबल में अगर आप अपनी प्लानिंग ठीक करेंगे, अपना काम करने का तरीका ठीक करेंगे, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड, कंपटीशन ऑफ ग्रॉस लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट। ये हमने लास्ट फॉर्मेट किया था अपने लास्ट लेक्चर में, और इसके बाद हमने इसके 2 क्वेश्चन किए थे। हमने देखा, देखो मैं आपको सिंपली इसको गाइड करता हूँ, इतना लंबा फॉर्मेट में आपको दोबारा से करवा के आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि इस पार्ट में भी हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करना है, उसको भी टाइम देना है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेसिक पे, बेसिक पे यानी बेसिक सैलरी, फिर उसमें जो डीए होता था वो हम ऐड कर देते थे। इसके बाद जैसे आपको कोई बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, अलाउंस मिल रही है, पर्क्स मिल रही है, वो सारी ऐड कर देते थे, ये हो जाता था ग्रॉस। और एम्प्लॉयर्स का कोई कंट्रीब्यूशन है आपके पीएफ में, आपकी जीएफ में, ग्रेचुइटी फंड में, ठीक है, आपके पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में, ईएसआई में, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसमें, जो भी था हम ऐड कर देते थे। ग्रॉस आ गया। नेट में क्या होता है, हम टीडीएस लेस कर लेते हैं, कोई भी लोन ले रखा है वो लेस कर लेते हैं, और जो पैसा आप लेके नहीं जाएंगे, जो पैसा आप घर लेके नहीं जाएंगे, जो फंड में चला जाएगा, वो अमाउंट भी हम लेस कर देते थे, नेट आ जाता था। ठीक है, ये हमने आपका तरीका फॉर्मेट पढ़ा था। अगर इतना भी आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, और हमने 2 क्वेश्चन स्टडी मेट का मतलब आपको मार्क भी कराया था, और मैंने अपनी क्लास में वो आपको डिस्कस करके दे दिया। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट 3 हो चुके हैं आपके, आज है कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इसका नाम है टाइम बुकिंग। सर टाइम कीपिंग तो आपने सिखा रखा है, टाइम बुकिंग क्या होता है यही तो मुझे बताना है। लेकिन भाइयों और बहनों, आगे बढ़ने से पहले एक बार गणेश जी और माँ सरस्वती को याद कर लेते हैं। ओम गम गणपति नमः। हे गणपति जी, आप विघ्नहर्ता हैं, आपको मेरा प्रणाम। आपकी कृपा से इंसान को रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्राप्त होती है। गणपति जी मुझ पर कृपा करें और मुझे भी रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदान करें, मेरा ड्रीम जो है उसको पूरा करें विद द हेल्प ऑफ सी ड्रीमर्स। और मेरे पेरेंट्स की दुआएं और आपका साथ रहेगा तो मैं अपने लाइफ में अपने गोल को, अपने एम को अचीव कर पाऊँगा। हे गणेश जी,
मेरे सारे विघ्नों को हरिए और मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदान कीजिए। आपको प्रणाम, आपको थैंक यू। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपनी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम, विद्यादानम करो तुम। हे सरस्वती माँ, आप ज्ञान की देवी हैं। आपकी कृपा से कोई भी बेवकूफ़ इंसान समझदार बन सकता है, कोई भी नॉर्मल इंसान इंटेलिजेंट बन सकता है। माँ मुझ पे कृपा करें और मुझे भी बुद्धि और ज्ञान, और इस बुद्धि में ज्ञान दे, ताकि मैं भी अपनी लाइफ की ड्रीम्स को, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाऊँ, और जो भी मैं सीखूँ मेरे एग्ज़ाम में, मेरी लाइफ में हमेशा काम आए। सरस्वती माँ, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रणाम। नाउ डियर फ्रेंड, कॉन्सेप्ट नंबर 4, टाइम बुकिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अराउंड 10 मिनट्स मैंने आपके लिए लिए, लेकिन वर्थ थे, रिवीजन करना जरूरी था, क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, और मैं रिवाइज नहीं करूँगा तो आप खुद से नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कर दिया। ओके, टाइम बुकिंग क्या होता है? टाइम बुकिंग, लेट्स आई एम गिविंग यू एन आंसर। शादी के बाद का एग्जाम्पल लेते हैं। सर आप शादी के एग्जाम्पल बहुत लेते हैं, आपके घर में भी ऐसा ही कुछ होता है क्या? तुम ना ज़्यादा शाणे बन रहे हो अब ऐसे एग्जाम्पल बस इसलिए होते हैं ताकि तुमको याद आए, और फिर मैं आपको फैक्ट्री का भी एग्जाम्पल दूंगा। शादी हुई लड़के की, लड़के का ऑफिस का टाइम मॉर्निंग 9 o'clock, शाम को 9 बजे से वापस आना होता है विद इन 12 आवर्स। अब इसमें उसको जाना भी है, आना भी है घर से, और पूरा टाइम। फिर भी घर वाले या फिर शादी होने के बाद वाइफ, बताओ पूरे दिन क्या क्या किया? अरे ऑफिस गया था ना, नहीं ऑफिस में क्या क्या किया? अरे देखो ये वाली फाइल देखी, बस एक फाइल देखने में पूरा 12 घंटे बीत गए, तुम्हें मेरी एक बार याद भी नहीं आई, एक बार कॉल किया तुमने मुझे? अरे नहीं बहुत काम था। क्या काम था तुम्हें? लंच किया, अच्छा लंच में तुम्हारे 12 घंटे बीत गए, एक बार याद आई मेरी, एक मैसेज किया, जानू आई लव यू, बेबी आई लव यू, नहीं किया ना? ओके, हंस रहे हो तुम, तुम्हारा भी यही है, टाइम की बुकिंग करते हो तुम लोग आप नोटिस करो, लड़के भी, मान लो जिनसे भी वो प्यार करते हैं, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मम्मी हो सकती है, या जो भी, तेरा फ़ोन क्यों बिजी जा रहा था? अरे नहीं यार पापा का कॉल था, चल दिखा। कितने घंटे बाद? बस 40 मिनट तेरी बात हुई पापा से, उसके बाद 2 घंटे से तेरा कॉल नहीं आया, कहाँ बिजी थी? दिस इज वॉल्ड टाइम बुकिंग। अरे सर यही है क्या? हाँ यही है मेरे भाई। ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया, एम्प्लॉय आया 9 बजे, ओके, शाम को 6 बजे जा रहा है, यानी 9 आवर्स उसने वर्क किया, ओके, आया और गया, लेकिन किया क्या? अरे सर ऑफिस आया ना, अरे ऑफिस आने से मतलब नहीं, किया क्या? ओके, तो अब जो टाइम कीपिंग था वो ये कहता था तुम कब आए और कब गए। टाइम बुकिंग करते हैं कि उस समय में क्या किया। जैसे आप लोग भी होते हैं, आप पढ़ने बैठे, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ओके, 6 घंटे बैठे फिर उठ गए, लेकिन 6 घंटे में ही पढ़े कहाँ, पूरा टाइम तो ऐसे ही निकाल दिया। तो टाइम बुकिंग हमें ये सिखाता है मेरे दोस्त कि आप जो पढ़ रहे हैं, सुनिएगा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है? तो तुम्हारी इफेक्टिवनेस जानने के लिए और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए कि आज शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट बोलता हूँ भाई ये वाला काम शाम तक चाहिए मुझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि इतने घंटे में कुछ तो करके दोगे। अब कुछ अभी क्या होता है, मैंने मेंटरशिप लॉन्च की, विघ्नता मेंटरशिप, उसमें क्या होता है, बच्चों को टारगेट देना, शाम तक वो रिपोर्ट करते हैं। 12 घंटे में कुछ तो किया, क्या किया? चलो किया ना, ठीक है, चलो टेस्ट देते हैं, चलो फ़ोन कॉल, चलो एक जूम मीटिंग सेशन, चलो अब बताओ मुझे क्या किया तुमने। मैंने नए तरीके से उसको क्रिएट किया, नो ग्रुप वाइज, पर्सनल टू पर्सनल, मुझे बताओ क्या किया। चलो टेस्ट दिया ना, ये तुम्हारे नंबर, तुमने पढ़ा ना, तो नंबर ही नहीं आए तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ टाइम बुकिंग? टाइम बुकिंग हमें ये बताता है कि आप 10 घंटे 12 घंटे की रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि आपने ये किया, यहाँ से यहाँ तक ऑफिस में थे, यहाँ से यहाँ पे आपने ये किया, लेकिन किस प्रोडक्ट पे काम किया, किस जॉब पे काम किया, किस काम को तुमने अंजाम दिया, दिस इज टाइम बुकिंग। तुम्हें एक टाइम कीपिंग के बारे में हल्का सा याद दिलाऊं। टाइम कीपिंग क्या होता है? जस्ट रिकॉर्डिंग, वो कब आ रहा है कब जा रहा है, प्रीमाइसिस में कब आया, प्रीमाइसिस से कब गया, दैट्स इट। लेकिन टाइम बुकिंग ये बताता है कि प्रीमाइसिस में रहते समय उसने किया क्या, वो क्या करके गया, किस प्रोडक्ट पे कितना काम किया, 2 प्रोडक्ट पे काम किया, 3 पे किया क्या, वेयर ही एक्चुअली डिवोटेड हिज टाइम इज नॉन एज टाइम बुकिंग। आई होप ये एग्जाम्पल कभी नहीं भूलोगे आप, और जो मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ फैमिली वाले, ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले उसको लिंक क्रिएट करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, फिर इसको कहते हैं लिंकेज, मेमोरी लिंकेज। आपकी एक मेमोरी को मैंने डेवलप किया जो आपके दिमाग में थी, उसमें नई मेमोरी को ऐड कर दिया, अब वो फिक्स हो गई। अब कोई भी बोलेगा ना, अब कभी भी तुम्हारे घर वाले पूछेंगे ना, बता पूरी रात तू क्या कर रहा था, आप बोलोगे टाइम बुकिंग कर रहे हो तुम लोग है कि नहीं?
अब तुम्हारी जो भी दीदी या गर्लफ्रेंड होगी या तुम्हारे जो भी भैया या बॉयफ्रेंड होंगे, उनसे भी तुम टाइम बुकिंग पूछोगे, जो भी आप पूछोगे यूज़ द टर्म टाइम बुकिंग। अब आप गलती नहीं करोगे, आई डेफिनेटली श्योर। आइए मैं इसको ना थोड़ा सा लिख के देता हूँ, और लिखने के बाद वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन फॉर दिस। आइए लिखते हैं, चलिए लिखिए। टाइम कीपिंग just records the time, record the time spent by an employee, by an employee in the premises, in the premises for production, but it does not show how much time a person spent on a particular job. Time booking refers to a method where in each activity of an employee is recorded. Oh, is recorded. Is recorded. Employee is recorded. Okay. This data recorded is further used for measure the time spent on a particular job for costing, measurement of efficiency, and fixation of responsibility, etc. मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वी डन इट। और अगर आपको राइटिंग में कोई दिक्कत हो रही हो तो डोंट वरी स्टडी मैट की से मैंने इंस्पायर होकर लिखा है। आप स्टडी मैट पे टाइम बुकिंग की हेडिंग देखना, आपको मिल जाएगा। बट मैं अपने हाथ से लिखूंगा, क्योंकि मेमोरी क्या कहती है, मेमोरी डेवलपमेंट क्या कहता है कि जितने सेंसेस आप यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी डेवलप होती है। जैसे मैं लिखते समय अपने हाथ का यूज़ करता हूँ, मुंह का यूज़ करता हूँ, आइज़ का यूज़ करता हूँ, कानों का बोल बोल के कर रहा हूँ तो कान यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद मैं इसको फील कर रहा हूँ तो मेरे इमोशंस यूज़ हो रहे हैं, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, मेमोरी एक्टिव हो रही है, तो ये चीज़ें ना स्टोर हो जाती है। लेकिन आपने स्टडी में उठाया, बस पढ़ा, याद नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, देन यू कैन लर्न इट। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, कॉन्सेप्ट नंबर 4, टाइम बुकिंग। व्हाट इज टाइम बुकिंग? अब मैं इसको एक बार स्टडी मैट से जैसा लिखा है वो एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको गाइड करता हूँ। टाइम बुकिंग जस्ट रिकॉर्ड, टाइम बुकिंग क्या है? जस्ट रिकॉर्ड द टाइम स्पेंट ऑन बाय एम्प्लॉय in premises for production, but it does not show how much time a person spent on a particular job. अरे भैया, तुम कब आए और कब गए इसका हिसाब तो है, लेकिन ऑफिस के दौरान क्या किया इसका हिसाब नहीं होता हमारे पास इन टाइम कीपिंग। बट व्हाट इज टाइम बुकिंग? टाइम बुकिंग क्या कहते हैं? टाइम बुकिंग रेफर्स टू अ मेथड वेयर
इन ईच एक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। तुम कब आ रहे हो वो भी पता है, कब जा रहे हो वो भी पता है, किससे कितना बात कर रहा हूं मैं वो भी पता है, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। खाना 20 मिनट में खाना है, तुम 2 घंटे में खा रहे हो वो भी हमें दिख रहा है। तो एक्चुअली व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग इन अ ऑफिस, या फिर हो सकता है तुम बहुत मेहनती हो। जैसे मैं आपको लास्ट में एग्जांपल दे रहा था, येसडी कंपनी के एक एम्प्लॉय है जो कि मेरी बाइक देखते हैं सर्विस के दौरान, उनका नाम है शाहरुख। अभी शाम को मैं बाइक सर्विस करने के लिए ले गया, तो जो बाइक वॉश करते हैं वो थे नहीं, तो उन्होंने खुद से उसको लगाया। ही इज़ अ मैकेनिक, अ टॉप लेवल मैकेनिक, बट उसने खुद से लगाया और खुद से साफ़ कर दिया। उसने कहा सर जितना मैं वेट करूँगा उतना टाइम वेस्ट होगा। ही स्टार्टेड, वो 10 मिनट में बाद वो लड़का है उसने बोला भाई अब तो कर ले। तो वेयर एक्चुअली यू डिवोटेड योर टाइम of an employee is recorded. Now, this data recorded is further used for measure the time spent on a particular job. This data recorded is further used. This data जो use हो रहा है recorded is further used, दोबारा से use होता है for measure time spent, कि भैया आपने टाइम कहाँ लगाया, किस जॉब पर लगाया। जॉब जैसे जॉब ABC, यानी मान के चलिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, टाइपिंग हो रही है, हमारी कॉस्टिंग की बुक टाइप हो रही है, तुमने कॉस्टिंग की बुक टाइप की, आरटीपी टाइप की, एमटीपी, कहाँ पूरे दिन में क्या किया। तो जॉब मतलब अलग अलग टास्क होते हैं कंपनी में, तो किस वाली जॉब पे किस टास्क पे तुमने टाइम दिया। तो इससे हमें पता चलता है कॉस्टिंग कि तुम्हें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तुमने कितनी मेहनत की। मेजर ऑफ एफिशिएंसी कि भैया मैंने तुम्हें 4 घंटे काम किया था, तुमने 2 घंटे में किया, तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। 4 घंटे काम में पूरे दिन में नहीं किया, यानी एफिशिएंसी बहुत खराब है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ये वाला काम तुम्हें 2 दिन में करके देना था, तुमने अब तक नहीं करके दिया। तो ये सारी चीज़ें हेल्प होती हैं हमारी विद दी टाइम बुकिंग। देखिए 3 पैराग्राफ हैं, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आया, इतना लिख दिया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहेगा बच्चा बहुत पढ़ के आया था। और कुछ लोगों को लगेगा मेरी लैंग्वेज है, नहीं। एक बच्चे ने ना कमेंट किया था कि सर आप ना बहुत अच्छा मतलब स्टडी में समझाते हैं, पूरा याद हो जाता है, बट बाकी टीचर्स अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो नंबर कम होते हैं। जितनी एग्जैक्ट लैंग्वेज होगी ना स्टडी मैट की, उतनी एग्जैक्ट आपके मार्क्स होंगे जितना भी आप लिख के आने वाले हैं उसके लिए। ओके, तो समय को ना गवाते हुए आइए लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। कहाँ गया भैया लेबर कॉस्ट चैप्टर, हमने कल क्वेश्चन किए थे। लेट्स या वी हैव अ क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, वी हैव अ क्वेश्चन। कहते हैं इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन अ वीक, कि भैया वो हम ना 6 दिन ना काम करते हैं 8 hours। अच्छा, पूरे वीक में कितने घंटे काम किया आपने, तो 6 days। आई विल चेंजिंग माई पेन, आई एम चेंजिंग माई पेन। 6 days मल्टीप्लाई में 8 hours, यानी आपने 48 hours काम किया। आपने कितने घंटे काम किया, 48 hours। अ वर्कर इज पेड एट द रेट 100 पर डे। एक जो वर्कर है उसे पे किया जा रहा है 100 पर डे बेसिक प्लस DA 120% ऑफ बेसिक, यानी 100 रुपीज़ तो हम तुमको पे कर रहे थे, प्लस ये तुम्हारा है लेबर यानी तुम्हारा वेजेस, ठीक है, प्लस तुम DA मांग रहे हो 100 का 120%, यानी तुमने यहाँ पे 120 लिया, यानी 220 रुपीज़ पर डे तुम उसे ले रहे हो। ओके, नाउ ही इज अलाउड टू टेक 30 minutes ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर्स 4 meals, मतलब खाने के लिए 30 मिनट लेता है, एंड 10 minutes रेसेस फॉर द रेस्ट, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए 10 मिनट लेता है, यानी 40 minutes इन अ डे आप हमसे ले रहे हैं। ओके, नाउ ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड शोड दैट टाइम वॉज चार्जेबल टू, मतलब ये 40 मिनट आपने लिए। एक बात बताइए, ये जो 40 मिनट आपने हमसे लिए, ध्यान सुनेगा, 40 मिनट आपने हमसे लिए, क्या आप ये रोज लेते हैं पर डे? हाँ जी, हम रोज लेते हैं। ओके, नाउ एक बात बताइए, पूरे वीक में 1 वीक में कितने दिन लेते हैं? सर 6 days हम आपसे ये लेते हैं। ओके, अब एक बात बताइएगा, 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटे, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 hour, 1 आवर्स इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो ये हो गया आपका 1 hour। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, हाउ मच इट विल कम? सो आई एम कैंसलिंग 0 by 0 and 6 by 6, इट मीन्स 4 hours, यानी 4 hours पर वीक, ये आपका नॉर्मल आइडल टाइम है। समझे आप? ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा,
48 आवर्स टोटल था, 48 आवर्स में से आपने 4 आवर्स स्पेंड कर दिए, तो हमारे पास कितने आवर्स बचे? 44 आवर्स। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनेगा, कि ड्यूरिंग अ वीक हमारे पास कितने हैं? 44 आवर्स। हिज कार्ड शोड हिज टाइम वॉज चार्जेबल टू, तो 44 आवर्स टोटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 44 आवर्स में से 15 आवर्स आपने यहाँ पे डिवोट कर दिया, 12 आवर्स यहाँ पे डिवोट कर दिया, 13 आवर्स यहाँ पे डिवोट कर दिया, 15 प्लस 12 27, 27 एंड 13 40, यानी ये तो 40 आवर्स है ना मेरे भाई। अभी 44 में से 40 आवर्स ही आपने यूज़ किया, तो जो रिमेनिंग हमारे पास 4 आवर्स है वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द टाइम नॉट बुक्ड, जो 4 घंटे आपको नहीं दिख रहे हैं, वॉज वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब, कि भैया अगला काम कब मिलेगा, अगला काम कब मिलेगा, इस चीज़ के वेट में आपके 4 आवर लॉस्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो देखो यार, जो नॉर्मल आइडल टाइम है 4 आवर्स का, वो तो हमारा एडजस्ट होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट मानी जाती है, लेकिन जो 4 आवर्स एक्स्ट्रा लॉस्ट हुए, 4 आवर एक्स्ट्रा लॉस्ट हुए, वो हमारा कॉस्टिंग पीएल में जाता है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग हाउ वुड यू अलोकेट द वेजेस फॉर द वर्कर ऑफ द वीक, तो वर्कर ऑफ द वीक की कॉस्ट क्या होगी वो हमें इन्हें बताना है। चलिए लेट बी सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल चुकी है। एंड हमारे नोट्स कहाँ गए भाई, ये रहे। ओके अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, आंसर आपने बुक बाय की होगी, आई होप सो, तो उस बुक में जो क्वेश्चन नंबर होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको लगता है कि आपका टीचर या आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू लिखिएगा, और कॉस्टिंग का फुल सिलेबस अगर मेरे साथ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके ठीक है, ओके आइए करते हैं सॉल्व। मैं स्क्रीन जूम कर देता हूँ ताकि आप नोट्स बना पाएँ अच्छे से। आइए लिखिए मेरे साथ, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ, क्या पूछा उसने हमसे, इफेक्टिव आवरली वेज रेट, इफेक्टिव आवरली वेज रेट। ओके, तो आप ये कैसे निकालने वाले हैं, कैसे आएगा हमें बताइए। देखिए सबसे पहले उसने बोला बेसिक वेजेस फॉर दी वीक, फॉर दी वीक में उसने हमें कैसे समझाया, उसने कहा कि भैया देखो 100 रुपीज़ आपके पर डे के हैं, तो आपके 6 डे की वेजेस क्या होगी, वीक की उसने बात की है, तो वी आर कैलकुलेटिंग एज अ वीक। तो मेरे दोस्त ये आपका आ जाएगा 600। ओके नाउ एड डी डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितना है 120% ऑफ ₹600। तो वो वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन में पर डे का करके दिखाया था, मैं पर वीक का करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं 600 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं डे वाइज करता तो 100 से मल्टीप्लाई करता, तो दिस विल कम 720। दिस इज योर टोटल वेजेस फॉर द week. This is 1320. Okay, now my dear friend, effective labor hour, labor hours for the week। सर आपने 44 आवर्स तो निकाल लिया था, लेकिन एग्जामिनर को तो बताओगे ना कैसे आए 44 आवर्स, वही हम बताने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि भैया देखो हमारे पास ना एक वीक होता है, ओके सबके पास एक वीक होता है, उसमें हम 6 डेज काम करते हैं। कितना काम करते हैं उसमें हम 6 डेज काम करते हैं। ओके, और आपको एक बात बताऊं, इन अ 1 डे, एक दिन के हम अंदर 8 घंटे काम करते हैं। वाओ सर क्या प्रेजेंटेशन दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दिस इज योर 48 आवर्स। ओके, जिसमें से इन अ डे, एक दिन के अंदर 40 मिनट्स जो है ना हमारे नॉर्मल आइडल टाइम चला जाता है। ओके, क्या ये रोज जाता है? हाँ जी रोज जाता है। अच्छा, यानी अगर हम बात करें तो 1 वीक में 6 डेज हमारे स्पेंड होते हैं 40 मिनट्स के हिसाब से। ओके, और सर एक बात बताऊं,
इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो 60 मिनट आपका 1 आवर को इंडिकेट करता है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस विल कम योर 4 आवर्स। इफ़ यू वांट आप इसे ब्रैकेट में रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट रखेंगे तो कोई बात नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ योर 44 आवर्स। देखो, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। आप क्या करते हैं, एग्जाम में अपने दिमाग में तो कर लिया, लेकिन एग्जामिनर को समझाया नहीं। सो वी हैव टू सॉल्व एज पर द एग्जामिनर। तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आपको ऐसे शो करना पड़ेगा। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया जी कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली वेज रेट, इफेक्टिव लेबर आवर्स फॉर द वीक। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन मास्टर दे रहा है, एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। ओके, नाउ इफेक्टिव आवरली वेज रेट। इफेक्टिव आवरली वेज रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ। 1320 आपने ऊपर निकाला था अभी, टोटल कितना निकाला था 1320, और आवर्स निकाले इफेक्टिव आपने 44 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर 30 रुपीज़ पर आवर। सर 1320 कहाँ से आया, ये लो मैं अभी दिखा देता हूँ, ये रहा 1320। ठीक है, टोटल वेजेस फॉर द वीक। ओके, और उसके बाद आपने 44 आवर्स यहाँ पे निकाले। सो दिस इज 1320 डिवाइड बाई 44 आवर्स। तो ये आ गया इफेक्टिव अर्ली वेज रेट, यानी पर आवर के हिसाब से आपकी क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए। नाउ माय डियर फ्रेंड, एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं। स्टेटमेंट showing allocation of wages of worker for the week, ओके। तो यहाँ पे है हमारी जॉब X, जॉब Y, जॉब Z। नाउ अमाउंट ऑफ कॉस्ट चार्जेबल, मतलब हमने कॉस्ट कहाँ कहाँ लगाई। और यहाँ पे एक और आएगा कॉस्टिंग पीएल, क्योंकि जो अमाउंट शो नहीं हो रहा वो कहाँ गया था, कॉस्टिंग पीएल में। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपके थे 15 आवर्स, पर आवर की कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज़। यहाँ पे आपका था 12 आवर्स की कॉस्ट है, पर आवर की कॉस्ट 30 रुपीज़। यहाँ पे आपके 13 आवर्स जो है आपके उसकी पर आवर की कॉस्ट है 30 रुपीज़। तो दिस विल कम 450, दिस विल कम 360, दिस विल कम 390। ओके 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 ओके। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपका 4 आवर्स क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस आपको नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, मैं अभी एक बार और समझाऊंगा। और ये मल्टीप्लाई में आप करेंगे ₹30, ठीक है। तो ये आपका आ गया ₹120, एंड दिस इज़ ओवरऑल अलोकेशन ऑफ 1320 की 1320 रुपीज़ आपके अलोकेट कैसे हुए, ठीक है। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि सर टाइम नॉट बुक्ड क्या था। मैंने आपको क्वेश्चन में तो समझा दिया था, अगेन आई विल एक्सप्लेन। टाइम नॉट बुक्ड, टाइम नॉट बुक्ड कैसे आएगा सर, 44 आवर्स माइनस 40 आवर्स, यानी कम से कम 48 आवर्स में से 4 आवर्स गए आइडल में। अब एबनॉर्मल में क्या मतलब 44 आवर्स काम करना था, लेकिन आपने 40 आवर्स ही काम किया, तो कितना काम नहीं किया, दिस इज़ योर 4 आवर्स। तो 4 आवर्स मल्टीप्लाई में 30 इज कॉस्टिंग पीएन। आपने सीखा था कि एबनॉर्मल जो भी खर्चा होगा, एबनॉर्मल आइडल टाइम, उसको हम कॉस्टिंग पीएल में भेज देते हैं। सो इसी के साथ वीडियो क्लोज होने वाला है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। आपके एक छोटे से लाइक की आपके एक टीचर को, मेंटर को बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो वीडियो कैसा रहा, क्या क्या समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जाने से पहले गणेश जी को शुक्रिया कर लें। गणेश जी, आपकी वजह से मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्राप्त हो रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। माँ सरस्वती जी, आपकी वजह से मुझे बहुत सारा ज्ञान और बहुत अच्छा सीखने के लिए मिला, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे मम्मी पापा, आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से आज मैं ये कर पा रहा हूँ। एंड मेरे टीचर जी जिसने मुझे ये सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मेरे भी चेहरे पे स्माइल आए तो कमेंट में जाके लिखिएगा, जय विघ्नहर्ता गणेश, जय माँ सरस्वती। मम्मी पापा थैंक यू, जरूर लिखिएगा। मैं आप सभी को आपके कमेंट के बाद
गॉड ब्लेस यू ज़रूर बोलूँगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन है जी बुक कैसे लेनी है, हमें भी टेस्ट में इनरोल कराना है कॉस्टिंग की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा 9354719404 पे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।